हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्लास 6 की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 9 करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो आपने ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और समझना है। उसके बाद आप अपने इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसा आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था, और हमने इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपको सिखाया था कि कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, इसके अंदर मैं फर्स्ट पार्ट निकालता हूँ। 48/60 दिया हुआ है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि हमें इसको किसी एक टेबल से काटना होता है। ये 48 है और ये 60 है। हमें सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 48 भी डिवाइड होता है और 60 भी डिवाइड होता है। तो वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि ये दोनों नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको सीधा भी काट सकता हूँ। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में एकदम से नहीं आता कि ये 12 की टेबल से कट रहे थे। तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपका 12 एकदम से माइंड में नहीं आया तो फिर आप छोटे नंबर से नहीं काट सकते, आप छोटे नंबर से भी काट सकते हैं। सबसे पहले ये 2 की टेबल से कट रहा था, तो मैंने पहले 2 की टेबल से काटा। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और इसको किया तो 2 3 जा 6 और 0 का 0। अब हमने देखा 24 और 30 फिर कट रहे हैं 2 की टेबल पे, तो मैंने इसको फिर काटा तो ये 12 आ गया और ये 15 आ गया। अब 15 आने के बाद 12 तो 2 की टेबल पे जा रहा है, लेकिन 15 2 की टेबल पे नहीं जा रहा, तो हमें ऐसे नहीं करना। तो फिर ये 3 की टेबल पे जा रहे हैं, तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया 4/5। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अगर आपके माइंड में एकदम से आ जाए बड़े से बड़ा नंबर, तो आप बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक पार्ट और करते हैं। मान लीजिए मैं डी पार्ट उठा लेता हूँ। 12/52 दिया हुआ है। सोचिए भाई, ऐसा नंबर जिससे दोनों ये वो नंबर सोचना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 2 की टेबल पे 12 भी आता है 6 जा पे। 2 की टेबल पे यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 26 आएगा। ये अगेन 2 की टेबल पे जा रहे हैं, तो 2 3 जा 6, और इसको 2 से काटेंगे तो 13। तो नंबर बनेगा हमारा 3/13। इस तरह से आप कोई भी पार्ट इसका कर सकते हैं, बहुत आसान है। सी पार्ट भी करके देख लीजिए। थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा होगा अजीब सा, मतलब थोड़ा बड़ा नंबर लग रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पे। 84 और 98। वैसे अगर मैं आपको सीधा बताऊं तो ये सीधा 14 की टेबल पे जा रहे हैं। 14 6 जा जो है वो हमारा 84 होता है, और 14 7 जा 98 होता है। तो आप इसको सीधा भी काट सकते हैं, 14 6 जा और 14 7 जा 98। तो ये बन जाएगा 6/7। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके माइंड में एकदम से आए, तो आप इसको छोटा छोटा करके, यानी कि 2 की टेबल से भी काट सकते थे, उससे भी हमारा लास्ट में आंसर यही बनेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए, क्या कह रहा है। देखिए, रमेश हैड 20 पेंसिल्स। रमेश के पास 20 पेंसिल्स हैं। शीलू हैड 50 पेंसिल्स। शीलू के पास 50 पेंसिल्स हैं। एंड जमाल हैड 80 पेंसिल्स, और जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। आफ्टर 4 मंथ के बाद उसने बोला है 4 मंथ के बाद क्या हुआ। रमेश यूज अप 10 पेंसिल्स। रमेश ने 10 पेंसिल यूज कर ली। शीलू ने 25 पेंसिल यूज कर ली, और जमाल ने 40 पेंसिल्स यूज कर ली। तो हमें बताना है व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप। कितना फ्रैक्शन उन्होंने यूज कर लिया। ये हमारा पिछली एक्सरसाइज जैसा ही है कि फ्रैक्शन बनाना है। तो आपको याद होगा फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते थे। फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद होगा आपको। फ्रैक्शन बनाने के लिए जो टोटल चीजें होती हैं, टोटल पार्ट्स होते हैं, वो हम नीचे रखते हैं, और जिसका फ्रैक्शन उसने पूछा है, नंबर ऑफ पार्ट्स हुज फ्रैक्शन आस्क्ड, ये बताया था मैंने आपको। जिसका फ्रैक्शन उसने पूछा है वो ऊपर आ जाएगा आस्क्ड, और नीचे हमारे टोटल पार्ट्स आ जाते हैं। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए, पहले हम सारी चीज लिख लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, इसमें सारी चीजें लिख लेते हैं। पहले रमेश के पास कितनी पेंसिल है, पहले हम रमेश का लिख लेते हैं। रमेश हैड पेंसिल्स। रमेश के पास पेंसिल्स हैं 50। ऐसे ही फिर हम शीलू का लिखेंगे। शीलू के पास पेंसिल कितनी है। शीलू हैड पेंसिल। शीलू के पास 50 पेंसिल, सॉरी, रमेश के पास 20 थी, 50 नहीं। शीलू के पास 50 है, तो शीलू के पास 50 लिख देंगे। उसके बाद जमाल के पास जो है वो कितनी दी हुई है। जमाल के पास 25 है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे जमाल हैड पेंसिल्स। जमाल के पास कितनी थी? 80 पेंसिल्स हैं। 80 पेंसिल्स, जमाल के पास 80 पेंसिल्स हैं। ये मैंने सबकी लिख लिया, एक बार चेक कर लीजिए। रमेश के पास 20 थी, यस। शिलू के पास 50 पेंसिल्स थी और जमाल के पास 80 पेंसिल्स थी। अब 4 महीने के बाद यूज़ कितनी की है? देखो, रमेश यूज्ड अप। अब आपने सबका अलग अलग लिख लेना है। रमेश यूज्ड अप, रमेश ने यूज़ की कितनी? रमेश ने यूज़ कर रखी है 10 पेंसिल्स। फिर शिलू ने यूज़ की है, ये आप लिख लेंगे यूज़ अप। शिलू ने यूज़ की है 25 और जमाल ने यूज़ की है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जमाल ने यूज़ की है 40 पेंसिल्स। हमने तीनों का सब कुछ लिख लिया है, पेंसिल्स भी लिख ली है और यूज्ड अप भी लिख लिया है। अब वो जिस जिसका फ्रैक्शन पूछता जा रहा है उसका हम बताते जाते हैं। फ्रैक्शन उसने पूछा है ईच का, हर एक का पूछा है, कितनी उसने यूज़ की है हर एक का, एक एक करके तीनों का बताना है। तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल, फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल्स रमेश यूज्ड अप। रमेश ने जो पेंसिल यूज की हैं उसका फ्रैक्शन बताना है हमें। तो पहले हम रमेश की बात करेंगे। तो फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको सिखाया था, टोटल नीचे। अब रमेश के पास टोटल थी 20 और यूज जिसका उसने पूछा है वो ऊपर, तो यूज का पूछा है तो यूज है 10, तो 10 ऊपर, तो 10/20। अब आप 10/20 को काट के देख लीजिए, 1 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद यही लाइन, सेम लाइन लिखेंगे। देखो बेटा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये यही सेम लाइन लिखनी है आपने, फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल, बस नाम चेंज कर देंगे, शीलू का लिखेंगे इस बार। तो शीलू के पास टोटल थी कितनी? 50 और यूज कितनी कर रखी है उसने? 25। तो इसको काटा, ये पूरा पूरा कट गया हमारा 2 पे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50। फिर यही की यही लाइन हम दोबारा लिखेंगे, बस इस बार फिर से नाम चेंज कर देंगे, जमाल लिख देंगे। जमाल के पास टोटल थी 80, यूज कर रखी है उसने 40, तो 40/80। ये बताया हुआ फ्रैक्शन का फॉर्मूला, टोटल हमेशा नीचे आएगा और जिसका पूछा है फ्रैक्शन वो ऊपर आएगा। 0 से 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी हमारा 1/2 आ गया। उसके बाद उसने एक बात पूछी है, चेक करो इफ ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल। कह रहा है कि क्या तीनों ने इक्वल फ्रैक्शन यूज किया है? यस, हमने देखा इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, यस दे यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल्स। उन्होंने दोनों ने इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ पेंसिल्स का यूज किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहां करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है इसमें? क्वेश्चन रीड करते हैं। मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमें इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैच करने हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, ये हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 और जो ये वाले हैं ये है ABC D और E, ठीक है। अब हमें इनको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैच होगा। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो आराम से कि ये वाले जो 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं वो फ्रैक्शंस आपस में कट सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े फ्रैक्शंस हैं, उनको हम काट सकते हैं। तो हमारा काम यही होगा, हम उनको काटेंगे एक एक करके। तो हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट को उठाया और इसको लिखा 250/400 दिया हुआ है, इसको हम जितना हो सकता है काटते हैं। काटने के बाद हमें खुद ही पता चल जाएगा ये किससे मैच होगा। तो हमने देखा 0 से 0 काटा, उसके बाद ये 5 की टेबल से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ये बना 5/8। तो 5/8 किससे मैच होगा, इसमें एरो लगा देंगे और 5/8 D के साथ मैच होगा, तो हम इसके सामने लिख देंगे D। पहला मैच हो गया D के साथ। ऐसे ही हम सेकंड करेंगे। सेकंड में क्या है, 180/200 दिया हुआ है, तो 1 0 से 1 0 कट रही है हमारी। उसके बाद 2 की टेबल पे 2 9 जा और 2 की टेबल पे 2 10 जा, तो ये बन गया हमारा 9/10। अब 9/10 देख लीजिए कौन सा पार्ट है, E पार्ट है, तो 9/10 मैच हो गया E के साथ। यही काम हम थर्ड 4 के साथ करेंगे। थर्ड को लिया हमने, थर्ड हमें दिया हुआ है 660/990, तो हमने 1 0 से 1 0 काटी। अब ये हमारा 11 की टेबल से कट रहा है, 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। उसके बाद ये दोबारा से कट रहा है, 11 6 जा 66 हो गया, 11 9 जा 99 हो गया। अब ये 3 की टेबल पे जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये बन गया हमारा 2/3। और 2/3 किससे मैच हो रहा है, आप फिर देख लीजिए A पार्ट से मैच हो रहा है, इसके सामने A लिख देंगे।
ठीक है। इसी तरह से आपने 4th और 5th पार्ट खुद करना है, उनको काटना है और देखना है किससे मैच हो रहा है। साथ में एक बात और था, राइट 2 मोर फॉर ईच। हर एक के हमें 2 मोर फ्रैक्शंस और लिखने हैं, 2 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो जैसे हमने इसको उठा लिया, मान लीजिए ए पार्ट को उठा लिया, ए वाला पार्ट का आंसर क्या आया था, 5/8 आया था। तो हमें क्या करना है, इसके 2 और लिखने हैं। तो इसके नीचे ही यहाँ जगह बना के हम लिखेंगे 5/8। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बनाने हैं। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाते हैं। जिसका एक कोई भी नंबर चूज कर लीजिए 1 को छोड़कर, 2, 3, 4, 5, और उसी से मल्टीप्लाई ऊपर, उसी से मल्टीप्लाई नीचे। तो जैसे आप इसको करोगे तो ये बन जाएगा 10/16। अब आप, ये हमने 2 से किया है, फिर आप 3 से कर लीजिए। इसी को एक बार और कर लीजिए 3 से, 3 × 3, तो ये बन जाएगा हमारा 15/24। इस तरह से आपने सब पार्ट्स में यही काम करना है। पहले तो उसको काट के मैच करना है, उसके बाद हमें उसके 2-2 फ्रैक्शंस और बनाने हैं, 2-2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और बनाने हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको ही उठा लेता हूँ, सेकंड पार्ट को, 9/10 तो हमारा आ ही गया। अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, 18/20, 1 हो गया। फिर इसी नंबर को दोबारा उठा के 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 27/30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके 2 नए फ्रैक्शंस बना दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। हमने 7.3 कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7.4 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर 7.4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।